Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to virtual classroom of SSCT डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स हम जो आज आपसे बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हवाले से ये जिसकी सीरीज़ का ये थर्ड लेक्चर हाजिर खिदमत है। तो इसमें स्टूडेंट्स हम आपके साथ बात करेंगे कुछ इसी से रिलेटेड कुछ नई प्रॉब्लम्स की जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो आइए क्विकली अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है कि इन्वेंट्री का डेटा है रिलेटिंग टू एमएच कंपनी इज एस अंडर विच डील्स विद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो है ये डील करते हैं। और फिर बताया गया कि जनवरी 1 को जो बैलेंस दिया गया वो 600 यूनिट्स दिया गया एट ₹3 पर यूनिट, यानी कि ईच की बात की जा रही है, याद रखिएगा। फिर स्टूडेंट्स बात की गई जनवरी 5 की, तो जहां आपको कहा गया कि रिसीव किए 300 यूनिट्स एट ₹5 ईच। और फिर स्टूडेंट्स आपको बताया गया जैन 10 को इशू किए 500 यूनिट्स। दैन फिर स्टूडेंट्स जैन 25 को बताया गया इशू किए 300 यूनिट्स। और फिर स्टूडेंट्स बताया गया आपको जैन 30 को कि रिसीव किए 500 यूनिट्स एट ₹6 ईच। फिर स्टूडेंट्स आपको अदर इन्फॉर्मेशन दे दी गई। फिर आपको बताया गया कि अदर इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर डायरेक्ट लेबर जो है वो 5000 है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड स्टूडेंट्स यहाँ 3000 है। और फिर आपको एक इन्फॉर्मेशन और भी दी गई कि 1500 यूनिट्स जो है वो मैन्युफैक्चर्ड किए गए थे और 1200 यूनिट्स सेल कर दिए गए एट द कॉस्ट ऑफ ₹20 पर यूनिट। तो यहाँ आपको स्टूडेंट्स यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड के हवाले से और यूनिट सोल्ड के हवाले से भी इंफॉर्मेशन दे दी गई। फिर आपको ये भी बता दिया गया कि कंपनी यूज़ करती है वेटेड एवरेज मेथड। और फिर रिक्वायरमेंट में आपको कहा गया कि प्रिपेयर करें इनकम स्टेटमेंट फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन। और फिर आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस के हवाले से भी इंफॉर्मेशन दी गई कि आपने यहाँ जो एक्सपेंसेस किए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो 10,000 रुपीज़ के किए। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। तो आपको याद होगा कि अब तक हमने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट को बनाना सीखा था, जिसमें हमने बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरीके से मटेरियल इशू किया जाता है, यानी कि मटेरियल को यूज़ किया जाता है इनटू प्रोडक्शन। देन उसके बाद हमने उसके अंदर फिर आपको बताया था कि डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि जो बाकी रिमेनिंग जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं उसमें ऐड हो जाएंगे। तो उस तरीके से आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। और फिर स्टूडेंट्स चूंकि हमने आपको बताया था कि वर्क इन प्रोसेस होता है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन इन प्रोग्रेस होती है, तो जो रिमेनिंग पार्ट था लास्ट पीरियड का वो इस वक्त ओपनिंग बन जाएगा। तो इसलिए वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को हमने ऐड किया था। देन हमारे पास टोटल वर्क इन प्रोसेस आ गया था। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने वर्क इन प्रोसेस एंडिंग को लेस किया, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया था। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने अपने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड थी उसको रिकॉर्ड किया, फिनिश गुड्स को रिकॉर्ड किया। और फिर स्टूडेंट्स उसके बाद हमने आगे जो बात की उसमें आपके साथ बात की कि किस तरीके से हमने अपनी फिर इनकम स्टेटमेंट बनाई। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाने के बाद हमने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाना सीखी, जिसमें फिनिश गुड्स ओपनिंग में हम ऐड करते थे अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो इस पीरियड की प्रोडक्शन थी। तो हमारे पास टोटल गुड्स यानी कि फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाते थे, उसमें से देन फिर हम लेस करते थे अपने फिनिश गुड्स एंडिंग को। तो हमारे पास फिनिश गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती थी। और उसके बाद स्टूडेंट्स जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाने खड़े होते थे तो अपने सेल्स में से लेस कर देते थे अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था। देन फिर हम लेस करते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमारे पास नेट इनकम आ जाती थी। तो स्टूडेंट्स ये एक छोटा सा आपके लिए रिव्यू था ताकि आप अपनी मेमोरी को रिकॉल कर सकें इस क्वेश्चन को मुकम्मल करने से पहले। तो यहाँ हम यही तमाम चीज़ें करने जा रहे हैं कि सबसे पहले तो हम अपने मटेरियल इशूड या मटेरियल यूज को कंप्यूट करेंगे। देन फिर उसके बाद हम मूव कर जाएंगे आगे जिसमें हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अपनी कंप्यूट करेंगे। देन लास्ट में हम अपनी इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हुए नजर आएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं आपसे आगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले याद रखिएगा कार्ड हम बिल्कुल उसी तरीके से मेंटेन करेंगे, चूँकि परपेचुअल सिस्टम की बात है तो इसलिए हमें अपने पास इन्वेंट्री लेजर को मेंटेन करना पड़ेगा, इन्वेंट्री कार्ड को मेंटेन करना पड़ेगा।
तो अब यहाँ जो मेथड है हमारा वो हम वेटेड एवरेज मेथड को फॉलो करते हैं। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके से कॉलम्स मौजूद हैं जिसमें डेट मौजूद है, रिसीप्ट का कॉलम मौजूद है, इशूड का कॉलम मौजूद है, देन बैलेंस का कॉलम मौजूद है। स्टूडेंट्स फिर हम आगे बढ़ेंगे और आपसे बात करेंगे सबसे पहले जैन की फ़र्स्ट की। तो जैन की फ़र्स्ट को जो बैलेंस हमारे पास मौजूद था, क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, हमने आपको बारहा बताया कि आप इसकी स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट लाजमी ले लिया करें। तो आपके पास क्वेश्चन हम एज्यूम कर रहे हैं कि मौजूद है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आपके पास जैन फर्स्ट को बैलेंस मौजूद है 600 यूनिट्स का, जिसमें आप की जो कॉस्ट पर यूनिट है वो 3 थी, तो 600 यूनिट्स एट ₹3 पर यूनिट। तो हमारे पास जो इसकी टोटल अमाउंट आ जाती है वो आ जाती है 1800 रुपीज़, यानी कि 600 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका मतलब है 1800 यहाँ हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाती है। फिर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और फिर हमने कहा कि जैन फिफ्थ की बात करते हैं। तो जैन फिफ्थ में आपने परचेज़ किए थे 300 यूनिट्स और इसकी जो कॉस्ट थी वो ₹5 ईच थी। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स 300 को जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 1500 इसकी टोटल कॉस्ट आ जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आ गई होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब वेटेड एवरेज मेथड क्या है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा इसके अंदर हमने करना ये होता है कि हमने अपनी वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करना होता है। तो अब हम यहाँ अपनी लॉट्स को सेपरेटली मेंटेन नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ हम अपनी क्वांटिटी और जो टोटल कॉस्ट है उसको टोटल करके ही लिखेंगे। यानी कि जो 600 आपके पास आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जो आपको नज़र आ रहा है बैलेंस का, ये बैलेंस आपके पास स्टॉक में ऑलरेडी मौजूद है। मज़ीद 300 न्यू यूनिट्स आपने और परचेज़ किए, तो इस तरह आपके पास टोटल जो यूनिट्स हो जाते हैं वो आपके 900 यूनिट्स हो जाते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास जो 1800 की कॉस्ट है, टोटल 600 की, और फिर ये 300 की 1500 की कॉस्ट है, तो ये दोनों जब आपस में ऐड होंगी तो आपके पास अमाउंट आ जाती है 3300। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास 3300 ये अमाउंट भी आ गई। तो अब स्टूडेंट्स हमने अपनी जो कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट किया, तो हमने करा ये कि हमने टोटल 3300 यूनिट्स जो 3300 रुपीज़ खर्च किए टू एक्वायर 900 यूनिट्स। तो इट मीन्स के 3300 को हमने डिवाइड किया 900 से, तो हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ गई वो 3.667 आ गई। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपनी वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट यहाँ कंप्यूट की। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट बात आपकी समझ आई होगी। इसको रिपीट कर देते हैं। यहाँ हमने 600 यूनिट को प्लस किया 300 यूनिट्स जो कि न्यूली एक्वायर्ड यूनिट्स हैं। तो हमने टोटल जो जब इसको किया तो हमारे पास क्वांटिटी आ गई 900। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास इन 600 यूनिट्स की जो कॉस्ट थी वो 1800 थी, जबकि यहाँ हमारे पास 300 यूनिट्स की जो कॉस्ट थी वो 1500 थी। तो जैसे ही हमने 1800 में ऐड किया 1500, तो 3300 हमारे पास यहाँ इसकी कॉस्ट टोटल कॉस्ट बन जाती है। इट मीन्स कि हमने 900 यूनिट्स जो एक्वायर किए वो 3300 रुपीज़ खर्च करके किए। तो इट मीन्स कि अब अगर हम पर यूनिट को निकालें तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट हमारी कुछ इस तरह आ जाएगी कि जो हमारी टोटल अमाउंट है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल क्वांटिटी से, यानी कि 3300 को डिवाइड किया 900 से, तो हमारे पास इसकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ये आपके सामने आपकी स्क्रीन में मौजूद है 3.667। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। तो जिसमें जैन 10 को इशू किए 500 यूनिट्स, तो इट मीन्स इशू किए जा रहे हैं जैन 10 को, तो इशूड के कॉलम में लिखा जाएगा। तो इस सूरत में 500 यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास 3.667 है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हमने 500 को मल्टीप्लाई किया 3.667 से, तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आई 1833 की यहाँ हमारे पास अमाउंट आ जाती है। और इस तरीके से स्टूडेंट्स अब 900 यूनिट्स में से 500 यूनिट्स इशू कर दिए गए, तो रिमेनिंग जो इन स्टॉक बचेगा वो हमारे पास 400 यूनिट्स बचेंगे, और इनकी जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है वो 3.667 ही है।
और स्टूडेंट्स जैसे ही हमने अपने 400 यूनिट्स को मल्टीप्लाई बाय 3.667 किया तो हमारे पास जो इसकी अमाउंट आ गई 1467 की टोटल आ गई। इट मीन्स कि अब हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है 400 यूनिट्स की वो 1467 है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे जैन की 25th की। तो स्टूडेंट्स जैन की 25th को जैन की 25th को 300 यूनिट्स हमने मज़ीद इशू किए। तो इस मीन्स के 300 यूनिट्स को और इशू किया गया। तो अब हुआ ये कि 400 यूनिट्स में से हमने 300 इशू किए तो हमारे पास स्टॉक में 100 यूनिट्स बच गए। जबकि अगर हम यहाँ बात करें तो कॉस्ट हमारे पास 3.667 ही थी। तो इस सूरत में 300 यूनिट्स 3.667 पे इशू किए गए। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 3.667 जैसे ही हमने किया तो हमारे पास जो अमाउंट आई 1100 की अमाउंट आ गई। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और फिर हमने बात की तो हमारे पास 100 यूनिट्स थे जिनकी कॉस्ट थी 3.667 पर यूनिट, जो कि रिमेनिंग पार्ट है 400 में से 300 स्टॉक आउट हुए। तो इट मीन्स कि इन स्टॉक अभी जो मौजूद है वो 100 यूनिट्स मौजूद हैं। मल्टीप्लाई किया 3.667 से जो कि कॉस्ट पर यूनिट है, तो टोटल जो कॉस्ट आ जाएगी 100 यूनिट्स वो 367 आ जाएगी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट जो डेट है हमारे पास 30th है। 30th को रिसीव किए गए 500 यूनिट्स एट ₹6। तो इट मीन्स के 30th को हमने यहाँ रिसीव किए 500 यूनिट्स। तो रिसीप्ट के कॉलम में आए और जो एवरेज जो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट थी इसकी वो 6 थी। तो जैसे ही हमने 500 को मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो हमारे पास 3000 की इसकी टोटल अमाउंट आ जाती है। स्टूडेंट्स अगेन अब हमारे पास 100 यूनिट्स स्टॉक में मौजूद हैं, जबकि 500 यूनिट्स यहाँ हमारे पास परचेज किए गए। तो इट मीन्स कि टोटल जो क्वांटिटी इस वक्त अवेलेबल है इन स्टॉक वो 600 यूनिट्स है। और जो पहले की कॉस्ट थी हमारे पास वो 367 थी, जबकि ये जो 500 यूनिट्स की कॉस्ट है वो 3000 है। तो इट मीन्स इसको भी जब हमने टोटल किया तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाती है 3367 आ जाती है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्वांटिटी हमारे पास टोटल 600 मौजूद है और इस 600 क्वांटिटी पे जो इस वक्त हमारी कॉस्ट लगी हुई है वो 3367 की कॉस्ट लगी हुई है। अब हमने जस्ट करना ये है कि हमने अपनी इस टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है अपनी टोटल अवेलेबल क्वांटिटी से। तो इस सूरत में हमारे पास हमारी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो 3367 को जैसे ही डिवाइड किया हमने 600 से, हमारे पास 5.611 इसकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास आपने देखा कि हमारी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट हो गई। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास अब इस वक्त जो बैलेंसेस मौजूद हैं वो कुछ इस तरह हैं कि रिसीव्ड की अगर हम बात करें जनवरी 31 तक तो रिसीव जो टोटल यूनिट्स किए गए वो 800 यूनिट्स किए गए। और इसी तरह इसकी जो टोटल कॉस्ट बनी वो 4500 बनी थी। इसी तरह स्टूडेंट्स अब इशू की बात की जाए तो टोटल जो हमने यूनिट्स इशू किए वो 800 यूनिट्स इशू किए गए। और फिर स्टूडेंट्स यहाँ जो इसके टोटल की बात की जाए तो इसका जो टोटल बनता है 2903 बनता है, यानी कि 2933 रुपये। जैसे ही हमने 1833 प्लस किया 1100 को तो 2933 हमारे पास इसकी कॉस्ट आ जाती है, जो भी मटेरियल हमने इश्यू किया टू फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और फिर हमने बात की अपने इन स्टॉक एंडिंग की। तो जो मटेरियल एंडिंग इस वक्त हमारे पास मौजूद है ये 600 एज इट इज़ मौजूद हैं और इसकी जो कॉस्ट यूनिट थी वही मौजूद थी 5.611 और इसकी जो टोटल कॉस्ट है 3367 मौजूद है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास मटेरियल एंडिंग है या स्टॉक एंडिंग है।
तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपना वेटेड एवरेज का कार्ड मुकम्मल किया और उम्मीद करते हैं कि वेटेड एवरेज से भी आपको अपने कार्ड को मेंटेन करना आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब तक जो हमने इसमें डिस्कशन की, हमने आपके साथ डिस्कशन की परपीचुअल सिस्टम के तहत हमने आपको फीफो कार्ड मेंटेन करना सिखाया और फिर आपको हमने स्टूडेंट्स परपीचुअल सिस्टम के तहत ही लीफो से इन्वेंट्री कार्ड को मेंटेन करना सिखाया। स्टूडेंट्स आपके साथ हमने मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस मेथड को भी डिस्कस किया और फिर स्टूडेंट्स अब आपके साथ हमने जो बात की उसके जो नेक्स्ट लेक्चर था, जो सेकंड लेक्चर था इस सीरीज़ का, उसमें आपको हमने डिफेक्टिव गुड्स का ट्रीटमेंट भी सिखाया। आपको फ्रेश जो गुड्स होते हैं जो रिटर्न होते हैं फैक्ट्री से, हमने उसको भी डिस्कस किया और फिर स्टूडेंट्स हमने जो सप्लायर को जो रिटर्न किया था मटेरियल, वो भी हमने किस तरह उसको ट्रीटमेंट हम देते हैं अपने कार्ड्स के अंदर, वो भी डिस्कस किया। देन फिर स्टूडेंट्स अब जो इस सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है, हमने आपके साथ वेटेड एवरेज के जो कार्ड्स हैं इन्वेंट्री कार्ड है उसको डिस्कस किया और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी बुनियाद पर हम किस तरीके से अपनी जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम जो बात कर रहे हैं स्टेटमेंट बना रहे हैं एमर्शन कंपनी की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट है। तो ये पीरियड है जनवरी का, तो इसलिए हमने जनवरी लिखा और स्टूडेंट्स हमारे पास चूँकि यहाँ ज़्यादा आइटम्स मौजूद नहीं हैं तो हम सिर्फ उन्हीं की बुनियाद के ऊपर यहाँ अपनी जो स्टेटमेंट है उसको बना लेंगे। जो स्टूडेंट्स मटेरियल यूज्ड हमने देखा, जो इशूड था मटेरियल वही हमारा मटेरियल यूज है 2933 का ये मटेरियल है जो हमारे पास मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम आपके साथ अपने क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में आपको इसके साथ साथ नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसमें आपको डायरेक्ट लेबर की अमाउंट भी गिवन थी। तो जैसे ही आपने यहाँ डायरेक्ट लेबर को ऐड किया तो 5000 इसकी अमाउंट थी, तो हमारे पास यहाँ इसकी प्राइम कॉस्ट आ जाती है जो कि हमने यहाँ मेंशन नहीं करा क्योंकि ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो इसीलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसमें अब FOH अप्लाइड को आपके ऐड करेंगे जो कि फैक्ट्री ओवरहेड है, जो कि 3000 रुपीज़ आपको गिवन है। तो 3000 आपने ये ऐड किया तो इस सूरत में आपके पास जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है वो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है 10,933। तो इस सूरत पे स्टूडेंट्स ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। नॉर्मल केसेस में ये होता है कि जो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग होता है हम उसको ऐड करते हैं और उसमें से लेस करते हैं वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या फिनिश गुड्स की अमाउंट आ जाती है। लेकिन चूंकि यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास ना तो कोई वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग मौजूद है ना ही वर्क इन प्रोसेस एंडिंग मौजूद है, तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं कि हमें बताया गया कि कॉस्ट पर यूनिट हमने कंप्यूट करनी थी। तो इट मीन्स कि स्टूडेंट्स जितने यूनिट्स हमने मैन्युफैक्चर्ड किए हैं उन पे ये जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इसको डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट पर यूनिट या कॉस्ट पर यूनिट डिटरमाइन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो COGM है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वो 10,933 है, जबकि स्टूडेंट्स जो यूनिट्स हमने मैन्युफैक्चर्ड किए थे वो 1500 यूनिट्स से जो कि हमने मैन्युफैक्चर्ड किए थे। और फिर स्टूडेंट्स उसके बाद हमने इसकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट भी डिटरमाइन कर ली। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े, अब अपनी इनकम स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में बात करते हैं तो जो हमने यूनिट सेल किए थे एक्चुअली वो 1200 यूनिट्स से। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स 1200 को हमने मल्टीप्लाई किया, जो सेलिंग प्राइस हमारे पास मौजूद थी 20 रुपीज़ पर यूनिट, तो जैसे ही हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 24,000 की अमाउंट यहाँ हमारे पास हमारी स्क्रीन पर आ जाती है। तो स्टूडेंट्स इसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि हमने कंप्यूट की थी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट करने के लिए हमें करना ये था कि यहाँ हमें कोई स्टेटमेंट बनाने की बाकायदा ज़रूरत नहीं थी। जो हमने एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकाली उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने जितने यूनिट सोल्ड किए हैं। तो 7.289 हमारी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट हमने कंप्यूट की थी बाय डिवाइडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विद यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड से। तो हमारे पास जो इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई वो कुछ इस तरह आ गई कि हमारे पास 8747 इसकी अमाउंट आ गई। तो स्टूडेंट्स 24,000 में से अब हमने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8747 को लेस किया तो हमारे पास जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया
वो कुछ इस तरह आ गया, 15,253 हो गई इसकी अमाउंट। और फिर स्टूडेंट्स इस 15,253 में से हमने लेस कर दिया अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, जो कि 10,000 रुपीज़ के थे। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स जो हमारे पास अमाउंट आ गई, हमारी नेट इनकम की जो अमाउंट आई तो वो कुछ इस तरह आ गई कि 5,253 हमारे पास यहाँ इसकी अमाउंट आ गई। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर इंतहाई आसान था, ये यहाँ मुकम्मल हो जाता है। आप इससे अपने पास पेपर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं बआसानी, और इसके अलावा आपके पास जो बुक में इससे रिलेटेड प्रैक्टिस मटेरियल है वो भी आसानी के साथ आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्लस जो आपको गूगल असाइनमेंट गूगल क्लासरूम पे इससे रिलेटेड प्रैक्टिस असाइनमेंट भी अपलोड किया जाएगा, वो भी आप बआसानी इसको इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर भी यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ जाता है। उम्मीद करते हैं ये चैप्टर भी आपकी समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप अब भी कर सकते हैं। प्लस आपने इस लेक्चर्स को बार बार देखना है, इन लेक्चर्स को, और इनसे रिलेटेड जो भी सवाल हैं आप गूगल क्लासरूम पे भी हमसे कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम वेट कर रहे हैं, आपका टाइम शुरू हुआ जाता है अब। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।